गुरुजी, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं बिहार से हूँ और अभी मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो सामने ही है गुरुजी। हाँ, जय हिंद। और बच्चों के साथ आई हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा। गुरुजी, मैं ऊर्जा संचय बहुत पहले से करवाना चाह रही थी रजिस्ट्रेशन, मैं करवा नहीं पाई। जब आप वहाँ पे नैनीताल गए थे गुरुजी, मैं बहुत कोशिश की कि मैं पहुँच पाऊँ उसमें। उस टाइम में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कारण मैं आ नहीं पाई गुरुजी। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगी और मैं बहुत रो रही थी। जब भी रो रही थी गुरुजी, पता नहीं 2-4 दिन में आप सपनों में आ जाते थे और मुझे लगता था, मुझे हिम्मत मिल जाता था जैसे ही आप सपनों में आते थे गुरुजी। मैं मन से बहुत दुखी हूँ गुरुजी, बस इतना आशीर्वाद दीजिए मैं धाम से खाली न जाऊं गुरुजी। गुरुजी, आज ऊर्जा संचय में जब होम का प्रयोग हो रहा था गुरुजी, तो मेरे कान से जैसे लग रहा था कि जैसे हवा जैसे निकल रहा है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, और बाल जैसे लग रहा था बाल के भी रोंगटे पूरे खड़े हो गए और ऐसा मन में शांति जैसा अभी लग रहा है। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। मैं भी पद यात्रा में जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं मिला। और मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती थी कि आप वहाँ पे सुरक्षित पद यात्रा करें, हिंदू राष्ट्र हो गुरुजी, आपको कुछ ना हो। जितने भी लोग पद यात्रा में गए हैं वो सब सुरक्षित वापस आ जाए गुरुजी। गुरुजी, आज आपसे बात करके मैं धन्य हो गई गुरुजी। आप दोनों खुश रहो और यहाँ से झोली भर कर लेकर जाओ, खूब हंस करके जाओ। ऐसी हनुमान जी दया करें। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहो। अभी तो हम मिलेंगे भी। अभी नंबर नहीं आया ना? नहीं आया है। मेरा 51 नंबर है गुरुजी। ठीक है, मिलते हैं कल या आज में। गुरुजी, और एक बात कहना चाहती हूँ मैं जी। हमारे फौजी भाई जब भी आए यहाँ पे, कोई भी, आप उनसे एक बार जरूर मिलिएगा गुरुजी। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है। कोशिश पर तो हम ये करते हैं और आगे और ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर में गुरुजी छुट्टी अभी भी, मैं जब यहाँ आने को हुआ तो 1 सप्ताह बोले कि 1 सप्ताह बाद चले जाना, अभी मत जाना क्योंकि अभी यहाँ जरूरत है। फिर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। महीने दिन का छुट्टी है लेकिन इन्होंने कहा मैं 7 दिन का सिर्फ एक काम करके ऊर्जा मतलब इन्होंने बताया नहीं, मतलब कुछ और बोल के यहाँ पे आए गुरुजी कि हम शादी में जा रहे हैं, भाई के लड़की की शादी है उसमें जा रहे हैं। घर में किसी को भी नहीं पता है मेरी मम्मी के अलावा कि मैं ऊर्जा संचय में आई हूँ गुरुजी। आज मंडप की बारात आ रही है। बहुत अच्छा। आप वैसे तो हम सभी जवानों के लिए पूर्ण प्रयत्न भर किसी को भी ऐसे बिना मिले नहीं जाने देते, पर आज की आपकी बात सुन के हम और आज्ञा का पालन करेंगे और एक बैनर टंगवा देंगे और अपने सब चेलों को बोल देंगे कि कभी भी कोई भी जवान आए जो भारत की सेना में या भारत के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा कर रहे हैं, उनको भले ही 1 सेकंड मिल लें दो, पर मिल लें दो। जी गुरुजी, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेडीज आना चाहती है और फौजी भाई भी आना चाहते, बस इसलिए नहीं आ पाते कि शायद गुरुजी से मिल ना पाए। नहीं, कोशिश भर तो हम मिलते ही हैं, पर अब इस आज्ञा का और पालन करें। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भले ही 1 सेकंड मिलेंगे पर मिलेंगे। जी, बहुत बहुत कृपा आपकी, बालाजी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर गुरुजी। आप सदा हंसते रहो, आप हमेशा आपका वर्चस्व फैला रहे पूरे विश्व में गुरुजी। बालाजी की कृपा बनी। सीताराम, बैठ जाइए। सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरे को पिताजी को देखना था। मैं बचपन में गुजरे थे। मैं उसके बाद एक ही बार देखी, उसके बाद देखी नहीं, पर मैं दिए में नाक को देख रही हूँ, पर मेरे को पिताजी दिखते ही नहीं। एक ही बार दिखी थी जब मम्मी ने रिश्ता देखा था तो वो अच्छा नहीं है बोले, सिर्फ उतना ही देखी थी, उसके बाद देखी नहीं थी। बहुत साल हो गए, मेरे को देखना है।
ठीक है, कल भी अभी है। हाँ। तो हम कल अपनी तरफ से तो जो हमें कहना चाहिए वो हम गुरुजी से कह ही देंगे। आप कल का संकल्प यही लेंगे। आज भी लिया था तो मेरे को नाग ही दिख रहे थे। नाग? हाँ, नाग ही इसमें दिए में ना, बार बार नाग ही दिख रहे थे, पूरा 2 फन में दिख रहे थे। नाग योनि हो सकता, कई बार जो आत्मा रूप होता है वो कई बार किसी योनि में पहुंच जाता तो वो रूप भी दिखाई देता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, पर पूर्व के रूप में दिखाई दे ऐसा संकल्प कर लेना आप। हाँ, और गुरुजी मैं जब माला जपती हूँ ना तो मेरा मतलब शरीर एकदम गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे नहीं, सीधा रहती हूँ ताट। अच्छा, अंदर ही अंदर मन घूमता रहता है। हाँ, घूमता है, कुछ ऐसा वाइब्रेशन होता है। 2 बार मैंने हनुमान जी को ऐसा जाते हुए देखा, एकदम गधा, बहुत बड़े दिखे थे मेरे को। वाह, बहुत अच्छा है। और गुरुजी मेरी भक्ति बढ़नी चाहिए। खूब बड़े बहना भक्ति, कल भी आशीर्वाद दिया, आज भी खूब भक्ति बढ़े, जल्दी घर बस जाए। नहीं गुरुजी, ऐसे कहते नहीं बहना, जल्दी घर बस जाए मेरी बहन का, जुग जुग जियो, खुश रहो। सीताराम। सीताराम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आप तो बहुत दिनों से जुड़ी बहन। जी। कितने साल हो गए? 4 साल से ऊपर हो गया। जी, बहुत मुश्किल से आ पाए, और एक ये था कि मैं गुरुजी के सामने जा रहने वाली हूँ, लेकिन बहुत गलतियाँ किए, मैं किस मुंह से जाऊँ। लेकिन कल से जो आपने ये कर दिया कि मैं पूरा खाली हो गई, कि मतलब एक फ्रेश, अभी खाली मटका हूँ, अभी बहुत अच्छी चीजें भरनी है, ये हो गया। यस। और कल जैसे आपने बताया था, कल पेड़ों के नीचे हम बैठे थे, थोड़ी पीछे गए थे और ध्यान करने के लिए बैठे, और पहली बार एहसास हुआ कि इतने पंचमहाभूतों से हम बने, उसका कुछ फील ही नहीं किया था। बहुत सारे आवाज आ रहे थे, हवा जा रही है, ये सारी अनुभूति, और फिर लगा कि यही तो आनंद चाहिए था, जो शहरों में हम जो ढूंढ रहे उसमें नहीं मिल रहा था। yes. तो अभी एक नया सपना जगा कि ऐसा ही एक घर बनाएंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो और बहुत सारी चीजें उधर नेचुरल हो। बस कुत्ते बहुत भौंकने लगे, इसलिए वो ध्यान टूट गया बीच में डर के। कल हम कुत्तों की व्यवस्था करते हैं। बहुत आनंद लगा। और एक सवाल था कि जैसे अभी मैंने कुछ एक ध्येय चुना है, उस राह में चलने लगे तो बहुत सारे अवसर आते हैं सामने से, तो उसमें सही कौन सा गलत कौन सा ये चुन नहीं पाते, तो वो कैसे? इसका आध्यात्मिक उपाय तो यही है कि जिसके लिए बार बार मन कहे, और 2-3 विधियां हैं। एक राम सलाह का प्रश्नावली है रामचरितमानस में, उसमें से प्रश्न उठा करके उत्तर पा सकते हैं, बड़ा सटीक उत्तर है। दूसरा है कि 3 बार चिट्ठी डालें हनुमान जी के चरणों में, और फिर वो उठाएं तो उसे भगवत प्रेरणा मान करके जो चिट्ठी 2 बार एक जैसी निकले उसी रास्ते पे चल पड़ना। बाकी यदि दरबार के लिए टाइम है तो हम तो हैं ही हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। और एक था कि जैसे यहाँ आने से पहले मैं कुछ ध्यान करने का कोशिश करती थी, तो जैसे आंख बंद करती तो भुआ के बीच बहुत प्रेशर होता है, तो ये क्या चीज है? अच्छा है, ये तो पूर्व की कोई साधना है जो खुलना चाहती, तो और ज्यादा समय तक ध्यान करना चाहिए। ओके। और कल से जाप करने का पहली बार अच्छा अनुभव मिला, इससे पहले सिर्फ मैं रटती थी, और कल बहुत मुझे आनंद मिला है जब करने का, तो और अच्छे से करने का कोशिश करूंगी। बहुत धन्यवाद। अब आज भी पेड़ पौधों के पास बैठ लेना। जी जी। अब वो घर जल्दी बना लेना। जी जरूर। धन्यवाद। खुश रहो बहना, आशीर्वाद। रुक जा पाठक। जय हो। आप सब भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो। अनुभव तो गुरुजी इतने हैं, मैं शुरू से आपको अनुभव बताना चाहती हूँ।
कि जब मैं बिल्कुल आपको जानती नहीं थी, कभी सुना नहीं था, ये 4 अगस्त ये 22 की बात है। उस समय मैं बोल्टन में थी, मैनचेस्टर में, और मैंने आपका एक वीडियो मेरे सामने आया। मैं रात को 1 बजे तक देखती रही, और उसके बाद मैंने अपने इंडिया से सबसे पूछा, तो कहते हैं हाँ ये हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद गुरुजी आप मेरे सपने में आने लगे। मैं ये बिल्कुल सच्चा अनुभव आपको बता रही हूँ। ये अपना दरबार है आपका, जो सबसे पहले वाला दरबार है, जो उस दरबार का जो गेट है उसके पास आप मुझे दिखे। आपने येलो कपड़े पहने हुए थे, और मैं हर समय यही चाहती थी मैं कब इनको मैं देखूंगी, कब मैं इनके चरणों में जाऊंगी। तो आप वहां मुझे दिखे। आपने पीला कुर्ता पहना हुआ था और पीली ही धोती थी, नीचे किनारी रेड कलर की थी। अरे वाह। और आपके पैर जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने, फिर आप दूर से मेरे को कहते हो किस लिए आई, ये पैर छूने, लो छू लो। आपने ऐसे एक पैर किया, दूसरा किया, और मैंने छुए। और मैंने बागेश्वर धाम को नहीं देखा था, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। जैसे तैसे हम ढूंढ के कि कहाँ पे है क्या है, बागेश्वर धाम आए तो वही जगह जहाँ आप खड़े थे बिल्कुल सेम मुझे मतलब पता चला कि यहाँ गुरुजी थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और उसके बाद जब से हमने गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, तब से हम धन्य हो गए हैं। जितनी देर हम पूजा में बैठना चाहते हैं हम बैठते हैं, दिल करता है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, पता नहीं क्यों। दुखी तो नहीं होते हैं मतलब करते हुए, जैसे पूजा करते हुए पहले होता था कि जल्दी उठ मतलब बस कर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आज का जो अनुभव है, और गुरु मंत्र लेने के बाद तो हमें बस मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। जो बस अमर समय यही चाहते हैं कि आप पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए कभी भी। लेकिन वही सोचती हूँ हमेशा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो आप बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहें आप आगे, कभी भी कोई कह ना पाए। और अगर जब वो कोई कहता है तो उसको बिल्कुल हमें तो पकड़ के मारने को दिल करता है गुरुजी। और वो गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। आज का अनुभव बताती हूँ गुरुजी। जब राम कर रहे थे तो मैंने आपसे सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी के दर्शन मांगे थे। तो वो बिल्कुल छोटे से बाल रूप में यहाँ पे वो जो सतरंगी वो पहना हुआ है, और पैरों में वो मतलब ऐसे बजने वाले कुछ पहने हुए हैं उन्होंने, और चलते हुए आ रहे हैं। अरे वाह। दूर से दिखाई दिए, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ तक नहीं आए। घुंघरू वाले पैजना। हाँ, घुंघरू थे, और उसमें वो मतलब बज रहा था कुछ चूड़ा वाला। हाँ वही घुंघरू। अब कल कोशिश करना कि वो ऐसे नजदीक तक आ जाए। और जब होम बीज मंत्र कर रहे थे, पहले एक यहाँ पे एक पेट के ये नाभि के आसपास नाव जैसा बना, और धीरे 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 वो एक यहाँ से नाभि से फिर ऊपर गोल गोल, फिर ऊपर गोल गोल, फिर यहाँ गोल बना एक, और उसके बाद मतलब पूरी बॉडी पता नहीं चली है कि नहीं है, मतलब ऐसा लगा कुछ। ये सुंदर क्रिया है, सटीक क्रिया है। ऐसा होना कि पूरे शरीर में शिथिलता छा जाए, मन एकदम हल्का हो जाए पूरा शरीर। तो ये समझना चाहिए, ये जो बीज मंत्र का प्रयोग, एक तो बीज मंत्र ये बहुत प्रभावी है ही है, पर यदि बहुत अच्छे से इसको किया जाए तो इसका यही लक्षण है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सटीकता से किया। एक बात हम कहना चाह रहे, भगवान की लीला है, हनुमान जी की लीला है, वो सब वही करवा रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब साधन हैं, साध भगवान हैं। पर ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा परिवार बागेश्वर धाम का, बालाजी ने इतनी बगिया के पुष्प सब बनाए हैं, तरह तरह के पुष्प। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि
आप सबकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, और जब आप लोग वहां से चिंता करते हैं तो निश्चित है जिस काम के लिए हनुमान जी ने हमें लगाया है वो हम पूरा कर पाएंगे, और हम पर कभी कुछ होना ही नहीं है हनुमान जी के अलावा। अब एक रंग चढ़ गया है, उस रंग के अलावा दूजा रंग चढ़ना ही नहीं है।